अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कल 15 फरवरी तकरीबन रात को 9 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। भगदड़ इतनी ज़्यादा भयावह थी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी। तकरीबन 15 लोगों की जो बॉडी थी वो एक ही कुली ने निकाली है। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है सब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती हैं वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई। यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला। वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर। तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी। तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा। 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़ हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी। नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये भागदड़ हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी,
अच्छा, टिकट थी मेरी किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत उसको कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे किसी देर कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। दोस्तों, इस तरह की खबरें आए दिन हम लोगों के सामने आती ही रहती हैं। अभी कुछ वक्त पहले महाकुंभ की एक भगदड़ में हजारों लोगों की जान चली गई थी। बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली खबर वहाँ से निकल कर आई थी। उससे पहले एक बाबा का सत्संग हुआ था। उस सत्संग में भी हमने देखा था कि सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और अब इधर ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये जो हादसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भयानक, बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाला हादसा है।